for him. मैं लीड करूंगा. It's all right. One second. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you. विश तो कर दो यार. I know टीवी पे बहुत सारे लोग, फिल्म में बहुत सारे लोग, दे ड्रीम कि हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे. विकिपीडिया पे एक लेगेसी होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया. बट जब आप दोनों, एंड आई ऑलवेज थिंक दैट पार्टनर्स इन लव आर द बेस्ट पार्टनर्स इन क्राइम. ये जो ड्रीम है ऑफ ड्रीम यात्रा ड्रामा, ये कहाँ से आया सरगुन? ये एक्चुअली, हेलो गाइस, सॉरी एकदम से स्टार्ट कर. आई एम वेरी नर्वस टुडे. वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट nervous I have been in my life. But genuinely I think this year around, last year मैं उठी एक दिन and I'm like यार अपने लिए कब कुछ करेंगे, like when are we going to say the stories जो हम कहना चाहते हैं. और मैं बहुत देखती हूँ ड्रामे, जिसे हम कहते हैं, you know, I watch Korean dramas, Turkish dramas, Pakistani dramas, telenovelas, I watch everything. I'm a huge fan and I'm like यार हम लोग नहीं कर रहे. हमसे सब लोग पूछते हैं कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते. आई एम लाइक खुद कुछ करते हैं. एंड इट जेन्युइनली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी वेरी स्मॉल ड्रीम. मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोली थी आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं दैट वी कैन शूट एंड ऑल ऑफ दैट, टू रियलाइज दैट ऐसे तो ये नहीं बनेगा. एंड अबाउट 3 months later, तब तक डाई डाउन हो गई बात. 3 months later one day I was in the gym and I called Ravi and I said बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है. He's like तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो, करो. And then I'm like okay, I need a team so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti and she came on board and you know, we put the shows together from March to now December. Within some 9 months हमारे shows ready हैं and they are out here to come and I can't believe it. Thank you Sargun, thank you brother man. ये जो कॉल की बात की है ना, sometimes हम खुद नहीं जानते अंदर से कि कैन आई डू दिस, विल आई बी एबल टू डू दिस. और एज यू ग्रो ओल्डर डर जो है वो सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है हमें. हम छलांग मारने को तैयार नहीं होते. यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायनियर इन समथिंग. ऑनेस्टली पड़ोसी मुल्क करता है ना ये, तो कि हम उनके शोज जो हैं वो देख रहे हैं यूट्यूब पे. टू क्रिएट समथिंग जस्ट फॉर यूट्यूब, द वन ऐप विच आई थिंक सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है. बाकी सारे ऐप्स एक तरफ, यूट्यूब एक तरफ. What convinced you कि यार this is the right way, और सरगुन का आइडिया अब सर आंखों पर? I think Sargun always comes up with these billion-dollar ideas, and whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargun's idea, to go down the production route and open Dreamyata Production, Dreamyata Entertainment Private Limited, that was Sargun's idea. Odaria was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargun has thought about it, I just need to walk the path. And I believe in her with every cell of my being. And as long as we have each other by the hand, I think we can do it. सरगुन, ये जो हमने इतने सारे ऐप्स की बात की, अब हम फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं. आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब फिल्म जो है या थिएटर में भी लगेगी और उसी टाइम पे शायद OTT पे भी आ जाए. इट्स नॉट फार. लेकिन यूट्यूब एक इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीस्ट, क्योंकि लोग उस पर जा रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टफ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे के पूरे शोज बनाने वाली हैं. सो वो विजन जो है, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट? एक्चुअली अभी भी ना हमें बहुत लोगों का कॉल आता है कि व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, एंड आई एम लाइक आवर बिजनेस मॉडल इज रब भरोसे. वी हैव नो अदर बिजनेस मॉडल. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. यू नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू ओपन अ बिजनेस. आप सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं, बट हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था, एंड आई जेन्युइनली हैंड ऑन माई हार्ट, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज़ ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं.
दैट वाज द ओनली आइडिया, और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा, हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है. जब तक करोगे That's नहीं तो उसका कब तक आपको पता लगेगा ना, राइट? व्हाट इज द रिजल्ट? Friends have become family. Clearly, I see them. They're all sitting there, and I'm going to call them one by one. But just one last thing, man. जब से मैं आया हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, in the lead up to this moment, they've spoken about this one word. And Ravi, there's a common friend that we have, and I told you about him, Arjun. He's always told me that's your favorite word. So please, अब सबको बताएं, what is the power of manifestation? The power of manifestation. I think if you surrender to your deity, अगर आप अपने आराध्य को जो है तहे दिल से मानते हैं और आप अगर उनके शरणागत हो जाते हैं तो फिर सब कुछ फिर आपके आराध्य करते हैं, महादेव करते हैं. That for me is manifestation. That you can't do anything if you're not connected to the source. If you can't do anything if you're not connected to your deities. And that I feel once you're connected, you can do anything. If you're not connected, you can't even breathe. So that's my definition of manifestation. I don't know if it makes sense to anybody else. Listen, Sargun, Ravi, you're clearly revolutionizing the way we consume content. We are here for something very, very special. अब दो हैं, दोनों में से किस कास्ट को पहले मैं बुलाऊं? Sargun, why don't you tell us, and then we show the world what the show is all Do you about. want to play the trailers first and then get the cast together here? All right, तो दोनों साथ में दिखाएं पहले? Yeah. Okay, let's do Then that. we can get the cast. All right, ladies and gentlemen, we're going to put this down once again. All right, clearly it's a very, very happy family. So I will just put the first question out. Whoever wants to answer this, is it just easy when you have a couple like this, जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया है, that they come up with a phone call and say, we've got this idea, will you do it? And your answer is yes or yes. They make it easy. Let me just tell you that. No idea is easy, but when your storyteller is so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है, सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल हो गया. हेलो बेटा क्या कर रही है तुम? लाइक हाँ ओके भाई ठीक हो, आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं? तो माँ और बेटी रहेंगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. ओके तो आगे क्या? नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा से. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम. मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है, अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है. एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज़ हिट एज यूजुअल. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. That's the story. या तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. I'm the lucky Right? one. Yeah, you're the lucky one. What was your like? पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea and when I went through the script, it was beautiful, very well written और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है
हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. सो it was a beautiful experience and we are still enjoying making it. Gaur, you've Thanks to seen Ravi it. and Salman. Yes. It wouldn't have been possible without you guys. Gaur, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपये और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you're friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे शो करने वाली हूँ. सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़िहान को खाना खिला रही थी एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल पे हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊँ तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई वाज लाइक या पक्का जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्यूलस एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अप बैक एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि यूट्यूब पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि यूट्यूब की फैंटास्टिक होती है, बट comparatively okay, it's not the 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola, thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show because it is out of all my characters I've been a part of amazing projects, but Lola I can say will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course these two are wonderful human beings. Of course I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars. But as producers, they are just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Dreamiata, and that's all I have to say. Thank you. Opposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है, मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है. और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैम. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए ये नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी की वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences?
I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएंग धड़ाएंग करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है। यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है। हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए। Yes. Challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें। एक्चुअली वही पहला स्टेप था, लाइक आई सेड द फर्स्ट थिंग दैट वी स्काउटेड वाज फॉर राइटर्स, एंड किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है। सो मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है। दे मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब, एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज़ लिखे हैं, बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल, कि हमें था कि एक यूनिक वन लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव व्हेन आई एम वॉचिंग समथिंग विद माई पेरेंट्स। आई थिंक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट वी आर स्टिल अ बिट कंटेम्प्रेरी लाइक दैट। हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, सो वन ऑफ अस वॉक्स आउट ऑफ द रूम, वी गेट अ बिट हमारे यहाँ तो बंद ही हो जाता है। हाँ, तो मतलब वी गेट रियली शाय, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा। सो आई थिंक द फर्स्ट आइडिया वॉज दैट इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट फैमिली शो जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें, विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड मेंशन दैट शी वुड लव फॉर जिहान टू सी इट। आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट इट्स एक्चुअली अ फैमिली शो एंड इट्स अ लव स्टोरी।